बिल्कुल, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर साथ ही आपको बता देते हैं कि भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और कीव को लेकर तो हमने बताया था आपको कि भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से पश्चिमी सीमा तक पहुंचे यूक्रेन की, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। पूर्वी यूक्रेन में जो भी भारतीय जहां है वो वहीं रहे, वहां से निकलने की कोशिश ना करे। दरअसल पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका जहां पर हालात बेहद खराब हैं, जहां पर रूस की तरफ से लगातार तेज हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से कहा गया है पूर्वी यूक्रेन में आप जहां हैं वहीं रहें, हालात ठीक होते ही आपको वहां से निकाला जाएगा। पूर्वी यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार की ये एडवाइजरी। और इस सब के बीच अब आपको ये भी बता देते हैं कि जो युद्ध चल रहा है पिछले 100 घंटे में उसमें किसे कितना नुकसान, एक ग्राफिक्स हमने खास तौर से आपके लिए तैयार किए हैं क्योंकि 100 घंटे से ज्यादा वक्त निकल चुका है जब आमने सामने एक दूसरे से भिड़े हुए हैं रूस और यूक्रेन। हालांकि अभी जो है वो बातचीत की मेज पर भी दोनों बैठने वाले हैं। 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार दोनों देश आमने सामने होंगे, लेकिन इस सब के बीच 100 घंटे में नुकसान कितना हुआ, यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है 5300 सैनिकों की जान जाने का। ये बड़ा दावा जो यूक्रेन कर रहा है, 29 एयरक्राफ्ट बता रहा है वो जो उसके नेस्त नाबूद कर दिए गए हैं। ये बड़ा दावा जो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, 29 हेलीकॉप्टर्स का जिक्र यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये यूक्रेन की तरफ का दावा है और दोनों ही देश अपनी अपनी तरफ के दावे कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन ये भी कह रहा है 191 टैंक जिनको निशाना बनाया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दावों के जरिए कि नुकसान कितना ज्यादा, नुकसान कितना बड़ा, और समझना यह भी होगा कि कहां यूक्रेन और फिर कहां रूस, रशिया जो दुनिया की महाशक्ति है। यूक्रेन का दावा है 816 आर्म्ड व्हीकल्स वो भी तहस नहस कर दिए गए हैं। साथ ही यूक्रेन 2 जहाज भी नेस्तनाबूद होने का बड़ा दावा कर रहा है। तो पिछले 100 घंटे में यह दावा नुकसान का, 5 एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरीके से तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से जो किया जा रहा है, यह यूक्रेन का दावा है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, सैनिकों की जान जाने का दावा, इसके अलावा जो हथियार हैं उसके नेस्तनाबूद होने का दावा, ये यूक्रेन की तरफ से पिछले 100 घंटे के नुकसान का बड़ा। देखिए, नुकसान से ही जुड़ी इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, युद्ध भूमि से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि कीव में मौजूद इतिहास संग्रहालय पर हमला किया गया, उसे जला दिया गया है। तो एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का आरोप है रूसी सैनिकों पर कि कीव में इवानकोव क्षेत्र में इतिहास संग्रहालय था जिसे जला दिया गया है। तो इतिहास संग्रहालय को जलाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि जो रूसी सैनिक इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, जो दाखिल हुए कीव में, उन्होंने कीव के इवानकोव क्षेत्र में मौजूद इतिहास संग्रहालय को जला दिया है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब एक और दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया, आरोप सीधा सीधा रशियन आर्मी पर लगाया गया है कि कीव में मौजूद इतिहास संग्रहालय को जला दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।